नमस्कार। कल 21 मार्च को है नवरात्रि का तीसरा दिन, जिस दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा साहस, शक्ति और निडरता का प्रतीक है। इनके चंद्र पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनकी पूजा करने से साधक को आत्मविश्वास, साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। माता की 10 भुजाएं हैं और माता सिंह पर सवार हैं। माता का रूप परम कल्याणकारक और शांतिमय है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों की शारीरिक, मानसिक सभी तरह की पीड़ाओं का नाश होता है। तो माँ अगर चंद्रघंटा की पूजा की जाए तो आपको मानसिक, शारीरिक सभी तरह की शांति माता प्रदान करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप स्नान आदि कर लें। इसके बाद आप पीले या केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें, या आप ग्रे कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, परंतु पीला अधिक शुभ माना जाता है, तो आप पीला वस्त्र धारण करें या केसरिया वस्त्र धारण कर सकते हैं। और माँ भगवती की आराधना करें। सबसे पहले एक आसन बिछा लें, माँ को स्थान दें। उसके बाद दिया जला लें, धूप दीप आदि दिखाएं, और माँ को इस दिन दूध का भोग अवश्य लगाएं और दूध से बनी हुई मिठाई आदि का भी भोग लगाएं। माता के प्रिय भोगों में जो एक है वो है दूध से बनी हुई खीर। इस दिन केसर मिलाकर माँ को दूध से बनी हुई खीर अर्पित करें। माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ को आप पीले पुष्प अर्पित करें, जैसे गुड़हल का फूल हो गया, कनेर का फूल हो गया, गेंदा, और इसके अलावा आप पीला कमल का फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। जो भी सीजनल पीले फूल हों वो माँ को अर्पित करें। माँ को अर्पित किए जाने वाले फलों में आप पीले या नारंगी रंग के फल माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, आम हो गया, ये जैसे फल हुए आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। माता का संबंध हमारे शरीर में स्थित मणिपुर चक्र यानी सा से होता है, जहाँ से हमारा डाइजेशन नियंत्रित होता है और हमारी जठराग्नि काम करती है। माता की पूजा करने से हमारा मणिपुर चक्र या बैलेंस होता है। इस दिन माता को नारंगी या ऑरेंज कलर के फल आपको चढ़ाने चाहिए। साथ ही आपको इनका दान भी करना चाहिए और स्वयं भी इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नारंगी रंग जो होता है आपके बैलेंस करता है, तो इस दिन माता की पूजा में नारंगी रंग का प्रयोग अवश्य करें। ग्रहों की बात की जाए तो माता चंद्रघंटा को शुक्र ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। जिनके भी जीवन में वैवाहिक समस्याएं चल रही हैं और कोई हल नहीं निकल पा रहा है, जिनके रिश्ते डिवोर्स की तलाक कगार पर आ गए हैं कि उनका डिवोर्स ही होने वाला है, उनमें बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तो माता चंद्रघंटा की पूजा करने से शुक्र संबंधी सारे दोष दूर होते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। माँ सभी तरह की दिक्कतें और परेशानियाँ दूर करती हैं। दूसरा संबंध इनका मंगल ग्रह के साथ माना जाता है, तो मंगल संबंधी पीड़ाओं को भी माँ दूर करती हैं। जो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें भी चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं माँ का संबंध चंद्रमा के साथ भी जोड़ा जाता है। चंद्रमा संबंधित मानसिक पीड़ाएं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं उनको भी माँ चंद्रघंटा दूर करती हैं। आज चंद्रघंटा की पूजा में हमें घंटी अवश्य बजानी चाहिए। घंटे की ध्वनि से सभी तरह की निगेटिविटी और जो बुरी शक्तियां होती हैं हमारे आसपास दूर होती हैं और सकारात्मकता का हमारे जीवन में संचार होता है। मंत्र है वो इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो दूसरा मंत्र है वो है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। और जो माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो वाराणसी में स्थित है, जहाँ पर माँ चंद्रघंटा के लोग दर्शन करते हैं और सभी तरह के कष्टों से निवारण पाते हैं। तो आप भी जाइए और माँ चंद्रघंटा के दर्शन कीजिए। इस तरह पूरे 9 दिन की पूजा विधि जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। है तीसरा नवरात्र और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तीसरे नवरात्र के दिन। माता को इस दिन दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं। माँ के प्रिय भोगों में खीर उन्हें अत्यंत पसंद है। माँ को अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए माँ को पीले और नारंगी रंग के फूल अर्पित करें, और कोई विशेष कामना हो तो अपराजिता का फूल माँ को अवश्य चढ़ाएं। इस दिन माँ को केसरिया पीला रंग के वस्त्र अर्पित करें। और आप जो माता का संबंध है हमारे शरीर में स्थित सैक्रल चक्र या मणिपुर चक्र से होता है, तो इस दिन माता को नारंगी रंग के फल अर्पित करने चाहिए, नारंगी रंग का भोग चढ़ाना चाहिए। और जो आप खीर बनाएं उसमें भी केसर अवश्य मिला लें। इससे हमारा जो माँ को चढ़ाने से
हमारे जो सैक्रल चक्रा होता है उसको वो बैलेंस करती हैं। साथ ही माँ की हम पर कृपा होती है। और जो नारंगी रंग है वो हमारे सैक्रल चक्रा से जुड़ा हुआ है। और जो माता का मंत्र है वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इन मंत्रों का जाप करें और भगवती की कृपा को प्राप्त करें। और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।